एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब राजस्थान में मीणा बनाम जाट की राजनीति शुरू होती दिखाई पड़ती है। थप्पड़ मारने वाले नेता नरेश मीणा समाज से आते हैं, जबकि थप्पड़ खाने वाले अधिकारी एसडीएम अमित चौधरी जाट समाज से आते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दोनों ही जातियों के लोग अपने अपने पक्ष में तमाम दलीलें दे रहे हैं। मीणा और जाट की इस लड़ाई में करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने नरेश मीणा को अपना समर्थन सौंपा है, जबकि गुर्जर जाटों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी समाज के कई लोग ऐसे भी हैं जो मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और इस बीच जाट समाज के बड़े नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देवली उनियारा हिंसा प्रकरण पर हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिखा है कि टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा में मतदान दिवस के दिन जो कुछ हुआ वो सभी के सामने है, मगर सरकार के इशारे पर समरावता गांव में जिस तरह आम लोगों के साथ पुलिस ने जो अमानवीय बर्ताव किया है, वो गलत गिरफ्तारियां की है, वो उचित नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा है कि किसी प्रकरण की आड़ में पूरे गांव को दोष देना न्यायोचित नहीं है। राजस्थान की सरकार ने इरादतन मामले को तूल पकड़वाया। आरएलपी नेता ने आगे लिखा कि सरकार ने मुकदमों की आड़ में जो गलत गिरफ्तारियां करवाई है, उन ग्रामीणों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। सत्ता तथा पुलिस के दम पर जो भय का माहौल टोंक जिले में बनाया है, उस माहौल में भय का वातावरण दूर करने के लिए तत्काल सौहार्दपूर्ण वातावरण में ग्रामीणों से बात की जाए, क्योंकि सरकार के एक मंत्री ने वहां जो बातें ग्रामीणों के समक्ष रखी थी, उन बातों में भरोसा कम और राजनीति ज्यादा थी। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा में मतदान दिवस के दिन जो कुछ हुआ वो सभी के सामने है, मगर सरकार के इशारे पर समरावता गांव में जिस तरह आम लोगों के साथ पुलिस ने जो अमानवीय बर्ताव किया, गलत गिरफ्तारियां की, वो उचित नहीं है। किसी प्रकरण की आड़ में पूरे गांव को दोष देना उचित नहीं है। नागौर सांसद ने अपनी इस पोस्ट में किसी समाज का पक्ष लेने की बात तो खुलकर नहीं लिखी है, मगर आप देखिए कि उन्होंने समरावता गांव में हुई गिरफ्तारियों को गलत बताकर मीणा समाज की मांग को कहीं ना कहीं जायज ठहराने की कोशिश की है। बेनीवाल के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए राजेंद्र मीणा नामक एक यूजर ने लिखा है कि नरेश का एसटीएम को थप्पड़ मारना गलत था, मगर जिस प्रकार जाट समाज और हनुमान बेनीवाल ने समरावता पुलिस हिंसा प्रकरण में आदिवासी मीणा समाज का समर्थन किया है, पूरा मीणा समाज भाव विभोर है और समस्त जाट समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना के बाद टोंक जिले में हिंसा का दौर भड़क उठा था। आप सभी को पता है कि समरावता गांव में आगजनी, पथराव और हिंसा के सबूत अब भी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अब घटना के 3 दिन बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, मगर समरावता गांव में कई परिवारों को इस बवाल ने बड़ा जख्म दे दिया है। इस हिंसा के बाद पुलिस ने 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं कई लोग अभी भी पुलिस की कार्रवाई के डर से गांव से फरार है। कई लोगों के घर, दुकान, गाड़ियां आदि इस दौरान जला दी गई है। समरावता की महिलाओं ने बताया है कि हमने पुलिस वालों को चाय पिलाई, मगर उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।